हेलो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे रोकड़ प्रवाह विवरण बीकॉम पार्ट थर्ड में मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो अपन ने इसके बेसिक के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज। और अपना पहला एग्जाम्पल ये है, इसमें अपन को डायरेक्ट मेथड से कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या दे रखा है अपन को, एक तो रेवेन्यू दे रखी है सेल्स से, और ये एक्सपेंसेज दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, डेप्रिसिएशन है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, राइट ऑफ है। और ये नीचे अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है करंट एसेट की, डेटर्स की है, बीआर की है, प्रीपेड एक्सपेंसेज, इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स, बीपी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की। तो इसमें अपन आगे सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैश फ्रॉम सेल्स से कितनी कैश जनरेट हो रही है, सबसे पहले तो ये निकालेंगे इससे। तो वो कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो इसका सभी चीज़ें वर्किंग नोट में बनेगी। तो पहला वर्किंग नोट निकलेगा अपना कैश फ्रॉम सेल्स। तो सबसे पहले तो जो सेल्स दे रखी है वो अपन ने यहाँ लिख दी है, ठीक है। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऐड कर देते हैं इसमें अपन, बीआर और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस घटा देंगे। तो ये अपना कैश फ्रॉम सेल्स आ जाएगा, ठीक है। टोटल अपन ने 5 लाख की सेल्स करी, तो उसमें अपने नगद पैसे कितने हैं, 4,92,000। ये अपन ये डेटर्स अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट बना के अपन निकालेंगे, तो उसमें अपन देख सकते हैं जैसे ये तो डीआर हो गया, ये सीआर हो गया। अब ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस रहता है हमेशा। तो ओपनिंग बैलेंस डीआर का इसका कितना है, 70,000 आ रहा है, ये 70,000 है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 62,000 है ना। इससे सही नहीं हो पाएगा, यहीं देख लेते हैं अपन। तो इसका अपन एक तो ये इसका तरीका है कैलकुलेशन करके कैश फ्रॉम सेल्स निकालने का, और दूसरा एक डेटर्स अकाउंट या बीआर अकाउंट, दोनों का मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो अपन को जो सेल्स दे रखी है वो उसमें ओपनिंग बैलेंस तो ऐड कर दिया और क्लोजिंग बैलेंस घटा दिया देनदार का और बीआर बिल्स रिसीवेबल का, तो कैश फ्रॉम सेल्स आ गई। तो कैश फ्रॉम सेल्स से अपन ने यहाँ लिख दी, जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, मेन अपना आंसर ये सॉल्यूशन ये है, इसमें कैश फ्रॉम सेल्स आ गई 4,92 में, ठीक है। अब अपन ने कैश का पेमेंट कहाँ कहाँ करा है, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, देखो। एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसमें तो सेल्स का वो आ जाएगा, परचेज जो अपन ने करा है उसकी लागत आ जाएगी, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाएंगे, 2 ही चीज़ें इसमें बस। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्रय करने की लागत, मतलब कितना सामान अपन ने परचेज करा, उसके बाद परचेज वालों को कितना पेमेंट करा वो निकालेंगे। तो यहाँ अपन को ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो दे नहीं रखा है, और सीधा सीधा दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पर पहले तो क्या निकालेंगे, परचेज दे रखा ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे 3 लाख रुपए की। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब आती है, मतलब पहले तो परचेज किया अपन ने, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया, जब जाके ये आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका उल्टा कर लेंगे अपन यहाँ पे, इसका निकालने के लिए कैलकुलेशन फ्रॉम कैश पेमेंट फॉर परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपन को दे रखा 3 लाख रुपए। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक जो अपन ऐड करते थे वो घटा देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो अपन घटाते थे वो ऐड कर देंगे। तो अपना यहाँ आ जाएगा टोटल परचेज आ जाएगी, 2,30,000 की टोटल परचेज हुई है। 3,10,000 की, 3,10,000 की टोटल परचेज हुई है अपनी। इसमें अपन ने कितना नगद खरीदा, कितना उधार खरीदा, उसके लिए वही जो अपन ने पहले करा, ओपनिंग स्टॉक क्रेडिटर्स का और बीपी का दोनों ऐड कर देंगे इसमें, और क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। ये तो माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया, तो अपना कैश पेड जो करा अपन ने परचेज को वो आ गया है, ठीक है।
मतलब सेल्स का निकालना हो चाहे परचेज का निकालना हो, पर सेल्स का निकालना हो तो डेटर्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे और क्लोजिंग घटा देंगे, और परचेज का निकालना हो तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस घटा देंगे, तो कैश फ्रॉम सेल्स या कैश फ्रॉम परचेज आ जाएगा। तो यहाँ अपन ने परचेज करने में कितने पैसे का पेमेंट करा, 3,10,000 रुपये का। ओके, तो ये अपना यहाँ क्वेश्चन में आ जाएगा ऊपर सॉल्यूशन में, भाई कैश जो करा अपन ने पेमेंट परचेज का कितना करा, 3,10,000। ठीक है, अब इसके बाद अपने जो एक्सपेंसेज का बचा अपना, तो एक्सपेंसेज का कितना पेमेंट करा अपन ने, तो एक्सपेंसेज की भी अपन ने इनकी तरह ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अपना एक्सपेंसेज कितना दे रखा है अभी, 1,00,000 P&L अकाउंट में। उसके बाद में अपन ने इसमें ओपनिंग बैलेंस तो ऐड कर दिया, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस घटा दिया आउटस्टैंडिंग का। तो अब इसमें एक प्रीपेड एक्सपेंसेज और आ गया है अपना, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का तो ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और क्लोजिंग घटाएंगे, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेज का इसका बिल्कुल उल्टा होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस तो ऐड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेज का ओपनिंग बैलेंस लेस करेंगे। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद अपन ने एक्सपेंसेज पर कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कितना वे करा नगद में, 1,02,000 रुपये। तो इसको भी अपन यहाँ कैलकुलेशन में लिख लेते हैं। ये तो हो गया अपना कैश फ्रॉम सेल्स। ये कैश पेमेंट में क्या क्या हो गया, परचेज का हो गया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का। तो ये सब करने के बाद अपना प्लस में कितना आ रहा है, 80,000। तो नेट जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करी है अपन ने, उससे कैश कितना जनरेट हुआ, 80,000। तो ये अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से टोटल कैश कितना जनरेट हुआ, 80,000। तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर है, और इसमें जो इस तरीके की सूचना होगी अगर, तो अपन डायरेक्ट मेथड में इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, भाई कैश फ्रॉम सेल्स कितना आया, कैश फ्रॉम परचेज अपन ने कितना पेमेंट करा, और एक्सपेंसेज के ऊपर अपन ने कितना पेमेंट करा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के ऊपर। अब इसमें ये चीज़ें का तो अपन ने देखा ही नहीं, ये डेप्रिसिएशन का नहीं देखा, प्रिलिमिनरी का नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, ये रोकड़ खर्चे नहीं है, रोकड़ है ना, रोकड़ का मतलब कैश, कैश एक्सपेंसेज नहीं है ये, ठीक है ना, इसलिए इन पे ध्यान नहीं दिया है। रोकड़ प्रवाह में ओनली कैश ही कैश के ऊपर अपन देखेंगे। ओके, तो ये तो अपना पहला क्वेश्चन हुआ एग्जाम्पल। अब इसके बाद में अपना ये है सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें भी वही निकालना है अपन को, ये भी उसी तरीके का है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का, है ना, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेट जो भी करा अपन ने, और डायरेक्ट मेथड से इसको निकालना है ना, डायरेक्ट मेथड, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। अब इसमें भी वही सूचना दे रखी है, सेल्स की दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, सैलरीज और आई है इसमें, एक डायरेक्ट ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में एक इंश्योरेंस आया है और एक डेप्रिसिएशन का तो अपन वैसे भी ध्यान नहीं रखेंगे। और ये करंट एसेट्स दे रखी है अपनी, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो अपन इसका सॉल्यूशन निकालने के सबसे पहले तो वही कैश फ्रॉम सेल्स कितना आया, तो कैश इसमें अपना सेल्स कितना दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है 2,40,000 रुपये। तो 2 लाख, ये कैलकुलेशन वही वर्किंग नोटों में निकालेंगे अपन। वर्किंग नोट नंबर पहला है ये कैश फ्रॉम सेल्स कैलकुलेशन। तो सेल्स गिवन अपन को दे रखी है 2,40,000। अब इसमें ये अपन पहले ये देखो, आप ये मत देखो, तो ऐड करेंगे इसमें सेल्स में ओपनिंग बैलेंस कहीं का, BR का और डेटर्स का। तो डेटर्स तो अपना ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000 और BR का कितना है 5,000। तो 10,000 और 5,000 तो ऐड कर दिया, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका 14,000 और 3,000 ये लेस कर दिया, ठीक है। तो ये अपना आ गया कैश फ्रॉम सेल्स 2,38,000। ये अपन ने यहाँ क्वेश्चन में अपने सॉल्यूशन में लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं अपन परचेज का। परचेज का कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, तो सबसे पहले तो परचेज निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसमें अपन और एडजस्टमेंट करेंगे। तो ऊपर पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने दे रखी है अपन को, 1,40,000 की। तो यहाँ देखते हैं अपन, दूसरा वर्किंग नोट है ये अपना,
कैश पेमेंट फॉर परचेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन को दे रखी है 1,40,000 की। तो इसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऐड करते थे अपन और क्लोजिंग स्टॉक घटाते थे। तो इसका उल्टा करेंगे यहाँ पे भी, ओपनिंग स्टॉक को तो इसमें से घटा देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे तो परचेज आ जाएगी। अब ये देख लीजिए अपना ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे रखा होगा, इसमें ये स्टॉक दे रखा, ये तो ओपनिंग स्टॉक रहा, ये क्लोजिंग स्टॉक रहा। तो ओपनिंग को तो ऐड कर दिया अपन ने और लेस कर दिया और क्लोजिंग को घटा दिया, तो अपनी परचेज आ गई 1,45,000 रुपये। अब इसमें क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का या बीपी का दोनों का ओपनिंग बैलेंस तो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे। तो इसमें देखो अपना क्रेडिटर्स ये रहा, क्रेडिटर्स में ओपनिंग कितने का दे रखा 12 और क्लोजिंग 17 का। तो ये जोड़ दिया अपन ने। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ है इसमें, यही तो है क्रेडिटर्स का, नहीं हाँ क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 7,000 ही है। तो 7,000 तो अपन ने ऐड कर दिया यहाँ पे, है ना, ये रहा 7,000 रुपये, ठीक है। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका 5,000, जो अपन ने लेस कर दिया। तो ये आ गया अपना कैश पेड फ्रॉम परचेज। ओके, तो ये अपन ने क्वेश्चन में लिख दिया, यहाँ ऊपर तो लिख दिया कैश फ्रॉम कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स, और यहाँ कैश पेमेंट में पहला आ गया अपना परचेज का, परचेज का ये लिख दिया अपन ने 1,47,000, ठीक है। अब इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेजों का निकालेंगे अपन। तो इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज दो दे रखे हैं, एक तो सैलरी का दे रखा है, एक इंश्योरेंस का दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन सैलरी का। सैलरी का लाभ हानि खाते में कितना खर्चा दे रखा है 19,500। तो इसमें सैलरी का अपना ओपनिंग जो बकाया है आउटस्टैंडिंग वो तो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग घटा देंगे, 1,000 रुपये ऐड कर दो, 1,500 घटा दो। सैलरी गिवन कितनी है, अरे ये नहीं, सैलरी यहाँ दे रखी है इसमें लाभ हानि खाते में 20,000। ओके, तो 20,000 में अपन ओपनिंग बैलेंस तो ऐड कर दिया बकाया का, सैलरी का जो अपना खर्चा बकाया था उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया, क्लोजिंग घटा दिया। तो ये केस कितनी पेड करी है अपन ने 19,500, वो अपन यहाँ अपने सॉल्यूशन में लिख लेंगे। उसके बाद में अपने एक खर्चा और बच गया है अब इंश्योरेंस का। ओके, तो इंश्योरेंस का अपन ने लाभ हानि खाते में कितना आ रहा है 10,000 रुपये। तो लाभ हानि खाते वाला तो यहाँ लिख लिया 10,000, इंश्योरेंस प्रीमियम एज गिवन 10,000। अब इसका इसमें क्या दे रखा है अपना बकाया है या क्या है इसका, तो इसमें प्रीपेड में दे रखा है ना। तो प्रीपेड का तो अपन उल्टा करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस तो ऐड करते हैं और ओपनिंग बैलेंस घटाते हैं। तो यही यहाँ पे करेंगे अपन। इंश्योरेंस का अपन को दे रखा है 10,000, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ पे ऐड कर दिया और ओपनिंग बैलेंस घटा दिया। तो ये अपने 10,000 रुपये ही नगद पेमेंट आ गया, जो अपन यहाँ लिख लेंगे। तो ये तो सेल्स से आ गई, ये अपन ने खर्चा करा, ये सैलरी पे करा और ये इंश्योरेंस पे करा, तो नेट अपना ये तो पेमेंट हो गया और ये इनकम होगी। तो यहाँ भी अपना कैश बढ़ा है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में 61,500 का कैश जनरेट हुआ है। तो ये अपना डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन इस प्रकार करेंगे अपन, ठीक है। अपन अप्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।